एक पल के लिए सोचो, तुम्हारा कोई दोस्त है जो तुम्हें आकर कहता है भाई सुबह 5 बजे मिलते हैं, साथ में मिलकर कुछ बड़ा बिल्ड करेंगे या फिर रनिंग करने जाएंगे। और सुबह के 5 बजते हैं पर वो नहीं आता, एक बहाना बना देता है, तुम उसे माफ कर देते हो, चलो ठीक है। अगले हफ्ते फिर से वही वादा, फिर से वो गायब, एक और नया बहाना। लेकिन इसमें एक टाइम आएगा जब तुम उसे कॉल ही करना बंद कर दोगे। इसलिए नहीं कि तुम उसे नफरत करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके वर्ड्स की वैल्यू अब 0 हो चुकी है। तुम उस पर अब ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। अब तुम थोड़ा शीशे में देखो, क्योंकि वो धोखेबाज और अनरिलायबल दोस्त कोई और नहीं, तुम खुद हो। हर बार जब तुम खुद से कहते हो ना कि आज रात को अपने गोल पर काम करूंगा और फिर उस काम को छोड़कर फोन चलाने लग जाते हो, तो तुम लगातार खुद को धोखा दे रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, बस एक शाम ही तो खराब हुई है। लेकिन तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। उसका असली नुकसान बहुत भयानक है। तुम धीरे धीरे खुद से ही अपना विश्वास खो रहे हो। हमारा दिमाग एक बायोलॉजिकल मशीन है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो सिर्फ सर्वाइवल और कंफर्ट देखता है। वो तुम्हारी बातें सुनता जरूर है पर बिलीव सिर्फ तुम्हारे एक्शन पर करता है। जब तुम खुद को कोई टास्क देते हो और फिर आलसी बनकर बैठे रहते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस पैटर्न को नोट कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि तुम्हारे फ्यूचर गोल्स सिर्फ एक मजाक है, खाली शोर है। तो अगली बार जब तुम सच में कोशिश करोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें वो फोकस, वो डोपामिन या वो एनर्जी देगा ही नहीं। वो क्यों दे? उसे तो पता है कि तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। वो जो डीप फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो जो लगातार डिमोटिवेटेड और फ्रस्ट्रेटेड फील होता है, वो कोई क्रिएटिव ब्लॉक नहीं है। वो एक्चुअली तुम्हारे दिमाग का तुम पर से पूरा भरोसा उठ जाना है। अब चलो मान लेते हैं कि तुम में कुछ एक अलग मोटिवेशन आ गया और तुमने अपना गोल पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें एक फेज आता है जब स्ट्रीक टूट जाती है, और जो लोग इस गेम में नए हैं वो एक ब्रोकन स्ट्रीक को देखकर रोने लगते हैं। उन्हें लगता है सब खत्म हो गया और वो हफ्तों तक गिल्ट में डूबे रहते हैं। पर एक असली हसलर मोमेंटम का सबसे बड़ा लो जानता है, स्ट्रीक एक इल्यूजन है, असल चीज तुम्हारी ट्रेजेक्टरी है। जब चेन टूटती है तो तुम शोक नहीं मनाते, तुम किसी परफेक्ट मंडे का वेट नहीं करते, फिर से शुरू करने के लिए लग जाते हो। तुम उसी वक्त उसी एग्रेशन के साथ मैदान में वापस आते हो, पहले से भी ज्यादा आग के साथ। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आता होगा कि जब अंदर से सब कुछ खत्म लग रहा है तो वापस खड़े होने का फ्यूल कहाँ से आता है? वो फ्यूल आता है वॉलंटरी पेन को चूज करने से, खुद को जानबूझकर तकलीफ में डालने से। जब तुम खुद से किया गया वादा तोड़ते हो तो तुम बैठकर बातें करके दोबारा सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते। तुम्हें जबरदस्ती वापस आना पड़ेगा। तुम्हें खुद को ऐसी सिचुएशंस में धकेलना होगा जहां एक्सट्रीम रिजल्ट के अलावा कोई ऑप्शन ना हो, चाहे कितना भी दर्द हो या डिस्कम्फर्ट हो। क्योंकि जब तुम उस पेन का बैरियर क्रॉस करते हो तो तुम्हारा दिमाग कंफर्ट जोन छोड़कर सीधा सर्वाइवल मोड में आ जाता है। सर्वाइवल मोड में आने के बाद बहस की कोई जगह नहीं बचती, वहां आलसी बनने का कोई चांस ही नहीं होता। दिमाग को समझ आता है कि अगर अभी एग्जीक्यूट नहीं किया तो हम डूब जाएंगे। वो शार्प हो जाता है, वो एडेप्ट करता है, वो अपने गोल को अचीव करने में पूरी जान लगा देता है, क्योंकि तुमने उसे और कोई रास्ता दिया ही नहीं। सेल्फ ट्रस्ट भी वैसे ही बनता है जैसे कोई एम्पायर बनता है, एक बार में सिर्फ एक वादा निभाकर। अगर बोल दिया तो बात खत्म, अब बस करना है।